अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी मेरे दोस्तों को, भाइयों को और सब मेरे चाहने वालों को। और आज वीडियो में आने का मकसद जो है ये है कि आज 9 मुहर्रम अल हराम है और कल यौम शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन 10 मुहर्रम अल हराम यानी शहादत का दिन। ये दिन की तारीख़ ऐसी है कि बड़े बड़े पैगंबरों को अल्लाह ताला ने इसी दिन में विलायतें दी, बरकतें दी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है माफ़ किया। वो 10 मुहर्रम हराम है और दुनिया बनी भी 10 मुहर्रम हराम को और ख़त्म भी होंगी 10 मुहर्रम हराम को। और जुम्मे के दिन की जो फजीलत है वो हुजूर से है, हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो इसलिए जुम्मा को आज पता चला कि इतनी फजीलत क्यों। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है, कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। जो जुम्मे को इतनी बड़ी फजीलत मिली तो वो शहादत से मिली। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है हुजूर की शहादत है, क्योंकि हुजूर को अल्लाह ताला ने अपने नवासों के ज़रिए शहादत दी और हुजूर की इतनी तकलीफ़ दुनिया में किसी ने नहीं उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तकलीफ़ दुनिया में किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि हुजूर ने अपने पेट पर पत्थर बांधे, अपने नवासों को शहीद होते हुए देखा, अपना घर, अपनी सब चीज़ पहले सजदा दुनिया में किया, तो मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदका तुफैल है जो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिले और तमाम शहीद करबला मिले। तो ये करबला की दास्तान ये सिखाती है कि सबसे पहले नमाज इस इम्पोर्टेंट। ऐसी नमाज किसी ने नहीं पढ़ी जहाँ में, ऐसी नमाज किसी ने नहीं पढ़ी जहाँ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में जो सर झुकाया आज तक भी सर न उठाया। यानी आपकी नमाज जारी है। हमारी नमाज ख़त्म हो गई, हम फिर दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज आज भी जारी है और आज भी अल्लाह ताला जो है आप इबादत कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान से यही पैगाम दिया हमको कि नमाज का पैगाम दिया, सच्चाई का पैगाम दिया, ईमानदारी का पैगाम दिया, जुल्म और सितम से लड़ने की ताकत दी, इंसानियत बिना ज़ात निज़त मिल्लत सब की मदद करो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके है और हर कौम पुकारेगी क़याम रोज़े महशर के हुसैन हमारे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान मई बदबख्त गुनहगार बदकार क्या बयान करूँ। वो आका की अगर शान बयान करे तो पूरी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी उनकी शान कोई बयान नहीं कर सकता। तो वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने प्यास, भूख, अपने घर की शहादत, अपने मदीने से आपका जाना रोते हुए, कितनी तकलीफ़, मक्के शरीफ आना, हिजरत करना, मासूम नन्हे बच्चों की शहादत, भूख प्यास, शायद ये चीज़ हुजूर ने देखी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखी। तो हुजूर का हम पे लाख लाख एहसान है कि हमें अहले बैत दी। इसलिए हुजूर ने कहा मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। इसका मतलब ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुजूर की शहादत है और हुसैन अलैहिस्सलाम का जो काम है हुजूर का ही काम है, क्योंकि हुजूर के खांधों पे सवारी करने वाले सवार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक दफ़ा आप नमाज़ पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास आके बैठ गए, अपने नमाज़ तवील फरमा दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वाह क्या सवारी है। तो हुजूर ने कहा सवार भी तो देखो कौन है, तो वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपके लिए जन्नत से कपड़े जिब्राइल लाकर आपके घर पर टेलर बन के आते, वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक बार का वाक़या, हुजूर ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हमें कपड़े नहीं। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा रोते हुए, तो आसमान से जिब्राइल कपड़े लेके आए, टेलर बन के आए हुजूर के घर। तो हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए, वहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कपड़े देखा और कहा कि बाबा जान आपने किसी को भेजा है? नहीं। तो हुजूर ने कहा हाँ, तो जिब्राइल थे जो जन्नत से कपड़े, तो जिसके लिए जन्नत से कपड़े उतरते हैं, इनका नाम जन्नत से आता है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार भी वहाँ टेलर बन के आते हैं, दर्जी बनकर आते हैं हुजूर के घराने पे, शहीद करबला के घराने पे। तो वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजलत। हम उनका एहसान, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहादतें कभी नहीं भुला सकते। ता क़यामत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में रहेंगी और क़यामत के बाद भी रहेंगी, क्योंकि
शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमको ये पैगाम देती है कि आप जुल्म से लड़ने की ताकत अगर लाना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पहले दिल में रखना है, और मग़फ़िरत भी उनके नाम से, हुजूर के घर आने से ही हमारी मग़फ़िरत होने वाली है। हमारी इबादतें, नमाज़ें, ये सब कुछ है, मगर उनकी मोहब्बत ना हो तो वैसी इबादत क्या। तो अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत, औलिया कराम की मोहब्बत, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ईमान का एक हिस्सा है। अगर ये इंसान के पास ना हो तो भी हमारी इबादतें कबूल होने वाली नहीं है, क्योंकि हम हुजूर के घराने को चाहेंगे तो रोज़े महशर में हमारे हुजूर अकरम हज़रत सैयदना दोनों जहाँ के मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत के बग़ैर हमें बख्शिश होने वाली नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन शहज़ादी सरवर कोइनीन, औरतों में जन्नत की सरदार है हज़रत सैयदना शहज़ादी सरवर कोइनीन उम्मुल मोमिनीन हक़ अम्मा जान हज़रत सैयदना बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम जन्नत की सरदार है औरतों की। तो अली करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म का दरवाज़ा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिए बगैर तो हम तो ना मुसलमान हो सकते हैं, ना जन्नत में जा सकते हैं। तो सब ये अहले बैत का सदका है, उनकी शहादत, उनकी मोहब्बत अगर हम रखें, उनके बताए हुए रास्ते पर सुन्नत पर अमल कर ले तो हमारे को दुनिया में भी फ़ायदा है, आखिरत में भी फ़ायदा है। तो यही वाक़या है करबला का, जो आप हर साल सुना जाता है, हर साल सुना जाता है, हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम दिया जाता है। तो ये जीत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो दुनिया सदियों गुजर जा रही है, मगर नाम जारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हर बच्चे का नाम इमाम हुसैन है, कोई बच्चे का नाम यजीद नहीं है। यजीद के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों लानतें, उसकी खबर पे लाखों करोड़ों चपले मारे, यजीद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद। और आज सिर्फ एक ही नारा आएगा पूरी दुनिया में कहता है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद। तो कल बहुत बड़ा दिन है, बोलने का मतलब है, वीडियो को मुख्तसर करता हूँ। कल शहादत का दिन है। कल हमें रोज़ा रहकर मस्जिद में इबादत और दुरूद शरीफ और अहले बैत इकराम पर सलात सलाम भेजना चाहिए, ज़िक्र शरीफ पढ़ना चाहिए, ताकि ये बाज़ारों में घूमना फिरना, ये तमाशे देखना, ये सब कुछ नहीं मत करें। कल खुसूसन बहुत बड़ा फजीलत का दिन है। क़यामत भी जो है 10 मुहर्रम होगा, जुमे का दिन होगा, क़यामत आएगी, ये पेशन गोई हदीसों में। तो कल का दिन बड़ा फजीलत का, अगले साल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं है। कल का एक दिन शहादत का है, हम रोज़ा रहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कुल जमीउल शहीद करबला का जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबका, बीबी फ़ातिमा ज़हरा हज़रत सैयदना शहज़ादी सरवर कोइनीन बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का, और मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम का, मासूम अली अकबर अलैहिस्सलाम का, इमाम क़ासिम अलैहिस्सलाम का, और हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, बीबी ज़ैनब हज़रत सैयदना उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब बीबी सकीना का गम मनाएं। तो यही है ईमान, यही है तक़वा परहेज़गारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से मेरे सभी दोस्तों को और मेरे भाइयों बहनों को और सभी मेरे चाहने वालों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 मुहर्रम उल हराम है, और कल शहादत शहनशाह जन्नत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी 10 मुहर्रम हराम। तो कल का दिन जो है बड़ी फजीलत का है, बड़ी बरकत का है और बड़ी अज़मतों का है, क्योंकि दुनिया जो है 10 मुहर्रम हराम का जो शान है, बड़े बड़े पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो माफ़ फरमाया था वो 10 मुहर्रम हराम था, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है निकली थी समंदर से, वो भी 10 मुहर्रम हराम था। और कई ऐसे वाक़यात है, दुनिया बनी भी 10 मुहर्रम को और दुनिया ख़त्म भी होंगी 10 मुहर्रम हराम को। और जुम्मे का दिन था, नमाज का वक्त था ज़ोहर का, और आज मुझे पता चला कि जुमा क्यों मनाया जाता है, जुमा को इतना कसरत क्यों है, जुमे को इतनी इज़्ज़त क्यों, कि रसूलुल्लाह से, अहले बैत से जुम्मे की फजीलत है। क्योंकि
शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में थे और वही जुम्मे का वक्त था नमाज का जब आपको शहीद किया गया। तो ऐसी नमाज किसने पढ़ी होगी पूरे जहान में। सजदे में सर रख दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, फिर कभी सर ना उठाया सजदे से। तो आज तक भी नमाज जारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और हमारे तमाम शहीद करबला की और हमारे हुजूर पाक हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कुल जमील औलिया करम की। तो ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आज भी नमाज जारी है आपकी। सोशल मीडिया लोग के नाज़रीन समाअत फरमाएं। कल 10 मुहर्रम हराम को बड़ा इबादत का दिन है, बड़ा मग़फ़िरतों का दिन है और यौम आशूरा की दुआ पढ़ते हैं वही लोग जो अगले साल फिर से उनको एक ज़िंदगी मिलती है। तो यौम आशूरा की फ़जीलत बहुत बड़ी है। आप जो है कल ये रोडों पे बाज़ारों में ये सब तमाशाओं में मत जाइए। और तकरीबन हमारे भाई समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल जो है अपन मस्जिद में रहकर इबादत कर कर रोज़ा रहकर और यौम आशूरा के दिन दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा कशरत की इबादत में बढ़कर जो है गुजारना चाहिए। और ये तमाशे कर लेते रोडों पे फिर के करके सबको मालूम है तकरीबन अब नहीं जा रहे हैं लोग, लेकिन आप लोग जो है यौम आशूरा के दिन की फजीलत को समझे, इसकी बरकत को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा भूखों प्यासों मिस्किनों को खाना खिलाए और शरबत पानी तकसीम करे अपने घरों के पास मोहल्लों में ढूंढ कर, ताकि बाज़ारों में फिर कर तमाशाई मत बने। खुदारा कल जल से यौम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक होइए, मस्जिद में बैठिए, नमाज़ पढ़िए, बारगाह रिसालत में वली अल्लाह की बारगाह में जाइए, ज़िक्र करिए। ये काम मत करिए जिससे तमाशा हो कोई चीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है वो। हमें जो है गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रहना चाहिए, रोज़े में रहना चाहिए, इबादत में रहना चाहिए, ना कि बाज़ारों में फिर कर हमें तमाशे देखना चाहिए। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, आप लोगों को भी हिदायत दे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। दुआ में गुजारिश आप सबसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।